अमीनो एसिड्स जो हैं उनको डिस्कस किया था कि अमीनो एसिड्स हैं क्या। प्रोटीन हमें जो है इन चीज़ों से मिलता है और बर्जिलस और मुल्डर ने इंट्रोड्यूस कराया था इसको, और ये सोर्सेज हैं। और प्रोटीन वर्ड प्रोटोज में से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है फर्स्ट रैंक या सुप्रीम भी कहते हैं हम इसको। इसमें 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड में जो है जो चीज़ चेंज हमें मिलती है वो कौन सी चीज़ है, वो है सिर्फ रेडिकल ग्रुप। 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं तो 20 टाइप के रेडिकल ग्रुप है हमारे पास। प्रोटीन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं प्रोटीन, और मेडअप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, और उसके अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ऑल प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड। द प्रोटीन स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल हैं ये। The muscle of animal are made up of many proteins, especially myosin और एक्टिन से बने होते हैं। हमारे जो मसल्स हैं स्पेशली स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अमाइनो एसिड्स तक हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड हैं क्या। अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर्स हैं, और इसके जो हैं दो तीन चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो हमने डिस्कस की थी। एक है अमाइन ग्रुप, और दूसरा होता है कार्बो ऑक्सिलेट ग्रुप, और ये हाइड्रोजन है, और ये रेडिकल ग्रुप है। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन, अमाइन ग्रुप, रेडिकल जो वेरिएंट होता है, मीन्स हर अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन जो है सॉरी रेडिकल ग्रुप जो है अलग पाया जाता है। हर रेडिकल ग्रुप की अवेलेबिलिटी अलग होती है। तो रेडिकल ग्रुप की अवेलेबिलिटी अलग होती है, और ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं इनके लिहाज से हम अब देखेंगे आगे। तो अमीनो एसिड को बेटा जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और थर्ड वन इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अमीनो एसिड्स स्ट्रेट लगे हुए होते हैं, अमीनो एसिड सीधे लगे हुए होते हैं। हर दिन अमीनो एसिड जो है, फॉर एग्जाम्पल ये अमीनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम देखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें अमीनो एसिड बिल्कुल सीधे लगे हुए होते हैं, ऐसे लीनियर चेन में अरेंज होते हैं। अगर इस तरीके से अमीनो एसिड अरेंज्ड हों तो इसको हम नाम देते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और दूसरी होती है बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड जो होते हैं वो हेलिकल शेप में होते हैं। इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, इस तरीके से ये इस तरीके से अमीनो एसिड पर अटैच्ड होते हैं। दिस इज नॉन एज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये। प्राइमरी स्ट्रक्चर और उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में
तो नॉर्मली एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि स्ट्रेट चेन है इसमें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें। और तीसरी जो है जिसको हम नाम देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है। दिस इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है इस तरीके से। और इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है इस जगह पे ये अमाइनो एसिड के लिहाज से तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये टर्शरी स्ट्रक्चर है और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशनल है, ये अगर 2-4 आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कि ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में व्हेन अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन लीनियर फॉर्म इट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसमें पाए जाते हैं। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो एग्जांपल है हमारे पास दैट इज इंसुलिन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स आर रैपिडली क्वाइल्ड होते हैं। क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर पाई जाती है इसमें। और ये अमाइनो एसिड के लिहाज से अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड के लिहाज से हम देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तो स्पाइरल क्वाइल्ड होते हैं। इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर या स्पाइडर वेब में हेयर्स आ जाते हैं। थर्ड वन इज द टर्शरी स्ट्रक्चर जिसमें अमाइनो एसिड 3 डायमेंशनल अरेंज्ड होते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। और इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको हम लाइसोजाइमल एंजाइम्स कहते हैं, लाइसोसोम्स भी कहा जाता है इसको। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कोई नई स्ट्रक्चर नहीं है, यही टर्शरी स्ट्रक्चर जब ये आपस में मिलते हैं दिस इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर हैं जब आपस में क्वाइल होती हैं ऐसे बहुत सारी मेनी टर्शरी स्ट्रक्चर बॉन्डेड टूगेदर हो तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में इंसुलिन पाया जाता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास स्पाइडर वेब है। और टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर लाइसोजाइमल एंजाइम्स या लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारे पास है बताए हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है, यू नो वेरी वेल अबाउट द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज के अंदर पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। और इन आरबीसीज के अंदर जो ये पाया जाता है इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर पाई जाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरी है टर्शरी स्ट्रक्चर और चौथी है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, टर्शरी, ये 4 मेन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन 4 स्ट्रक्चर्स की हालांकि कहीं पे यूजेज नहीं है मगर फिर भी इन्होंने ये नाम दिए हैं। हालांकि नाम जो है ग्लोबुलर यूज होता है, कॉन्जुगेटेड यूज होता है, फंक्शनल यूज होता है, डिफरेंट अलग यूज होते हैं। मगर हमारे बुक ने जो क्लासिफिकेशन की है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी और टर्शरी के बेस पे।
और ये 4 मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। बेटा प्रोटीन्स जो हैं, यू नो वेरी वेल, प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, आपकी या हमारी बॉडी जो है उसके लिए इस जरूरी है। इनमें ये जो हेमोग्लोबिन वाली स्ट्रक्चर है, या हम नॉर्मली नाम दे रहे हैं इस चीज के लिए स्पेशली, ये भी इस जगह पे एक फिगर है, आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये बेटा सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये टर्शरी है और इसको हम क्वाटरनरी कहते हैं। अब क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है ये 2 टाइप की होती हैं, एक होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं और दूसरी हेट्रोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाएगी आप देख सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाएगी आप देख सकते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर दिखाएगी आप देख सकते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट है, इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर हम टर्शरी स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम देखें इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारे पास 2 टाइप की हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे पास 2 टाइप की हैं। वन इज द होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और दूसरी है हेट्रोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सब की सब टर्शरी स्ट्रक्चर एक टाइप के अमाइनो एसिड की बनी हो, वो आपस में बॉन्डेड हो। ऑल या सिमिलर टाइप ऑफ tertiary structure bonded together सिमिलर टाइप ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर्स बॉन्डेड टुगेदर हो तो उसको हम होमोजीनियस कहेंगे। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, different types of tertiary structure bonded together। हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सारे एक ही जैसे, सॉरी डिफरेंट टाइप के, एक डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं आपस में मिले हुए होते हैं। और होमोजीनियस में क्या होता है कि सिमिलर मीन्स, नॉर्मली हम फिगर बना सकते हैं, अगर हम देखें इस जगह पे आप एक ही टाइप के इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाएं और उनको आपस में जोड़ दें ऐसे, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये होमोजीनियस है, दिस इज अ होमोजीनियस। और अगर जो है डिफरेंट टाइप की हो, ये एक स्ट्रक्चर है और उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है और इसी तरीके से ये एक अलग स्ट्रक्चर है और इसी तरीके से ये एक अलग है, तो इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे कि ये हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है कि एक ही जैसी टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में मिली हुई है, इस वजह से होमोजीनियस टर्शरी स्ट्रक्चर है और इसको आप नाम देंगे कि होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनी है उसमें से। अगर डिफरेंट टाइप की टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में एडेड हो तो दैट्स नोन एज हेट्रोजीनियस टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का हम नाम देंगे। तो हमारे पास 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, वन आर द होमोजीनियस एंड अदर आर द हेट्रोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। दोबारा सुन लें, किसी भी अमाइनो एसिड को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो अमाइनो एसिड के बेटा किसी भी अमाइनो एसिड को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उस लिहाज से
नॉर्मली बेटा हमारे पास जो है स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। तो ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर पाई जाती है। होमोजीनियस का मतलब है सिमिलर स्ट्रक्चर है, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपस में पाई जाती हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स होती हैं। और ये इस तरीके से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर के बाद हम आगे आते हैं तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं। प्रोटीन्स अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करें, प्रोटीन्स की अगर हम इम्पोर्टेंस को डिस्कस करें तो प्रोटीन्स की अगर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं तो प्रोटीन्स हैं इम्पोर्टेंट हैं हमारी बॉडी के लिहाज से। यू नो वेरी वेल, तकरीबन 1000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, functions of protein, protein have wide variety of structures हैं इसमें। proteins are the building block of our body, block of our body। proteins are the building block of our body, ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और ज्यादातर हमारी बॉडी के अंदर जो हेयर्स हैं, नेल्स हैं, मसल्स हैं और उसके बाद हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, एक्सेट्रा। तो हेयर्स, नेल, मसल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये डिफरेंट थिंग्स जो हैं कॉमनली हमारे पास जो हैं ये जो है ये प्रोटीन्स जो हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स जो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके हेयर्स बनाते हैं, आपके नेल्स बनाते हैं, आपके मसल्स बनाते हैं। और हमारे पास तकरीबन 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। मोर अबाउट डिफरेंट अबाउट 10,000 different type of प्रोटीन्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं हमारे पास। और ये प्रोटीन्स आपके हेयर्स, नेल्स, हार्मोन्स और वैरायटी ऑफ अदर थिंग्स को डेवलप करवा रहे हैं। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रल, इंट्रांसिक और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में possess प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन possess प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं ये प्रोटीन्स मटेरियल को इन और आउट करने में मदद करते हैं। कोई भी चीज सेल के अंदर जाए या कोई भी चीज सेल के बाहर जाए तो नॉर्मली मटेरियल्स को इन या आउट करना या बाहर की तरफ निकालना या अंदर की तरफ लेके आना, ये स्पेशली किसकी मदद से होता है? बाय द हेल्प ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन की मदद से होता है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है डिफरेंट टाइप की चीजें पाई जाती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी है प्रोटीन। हमारे हेयर्स बनाते हैं, हमारे नेल्स बनाते हैं, हमारे मसल्स बनते हैं, हमारे हार्मोन्स बनते हैं, हमारे एंजाइम्स बनते हैं। और 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हमारे पास पाए जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो है possess द प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रल और इंट्रांसिक प्रोटीन का भी नाम दिया जाता है उनको। सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए, और रिसेप्टर प्रोटीन्स भी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं मतलब सेल मेम्ब्रेन को रिकॉग्नाइज करवाते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज कर रही है
तो सेल मेम्ब्रेन जो दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज कर रही है वो किसकी मदद से कर रही है? बाय द हेल्प ऑफ दीज थिंग कर रही है, इनकी वजह से या इस चीज की वजह से कर रही है। सेल मेम्ब्रेन अगर हम देखते हैं तो जो दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करती है वो बाय द हेल्प ऑफ देयर सरफेस प्रोटीन, जो उनके सरफेस के ऊपर प्रोटीन पाया जाता है उसकी वजह से होता है। हार्मोन्स यू नो वेरी वेल, हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर्स हैं, आर केमिकल मैसेंजर्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं ये। और ये केमिकल मैसेंजर्स या हार्मोन्स जो होते हैं ये स्पेशली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में आते हैं और ब्लड की मदद से हर सेल तक अपना जो मैसेज है वो कैरी करते हैं और इसी तरीके से ये डिफरेंट मैकेनिज्म को प्रोसीड करते हैं। तो हार्मोन्स जो हैं केमिकल मैसेंजर्स हैं और ये हार्मोन केमिकल मैसेजेस को कैरी करते हैं और ये मैसेज जो है फ्रॉम वन जो है पार्ट ऑफ द बॉडी टू इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक इनको कैरी किया जाता है। तो हार्मोन्स और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो और उसके बाद डिफरेंट टाइप के अदर थिंग्स जो हैं वो ज्यादातर कैरी ऑन होते हैं। तो इसी तरीके से केमिकल मैसेंजर्स पाए जाते हैं हमारे पास। तो ये नॉर्मली अगर हम आगे आए, अगर हम नेक्स्ट आगे आते हैं तो नेक्स्ट थिंग इज द कार्बोहाइड्रेट। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, बने कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। बेटा ये आपका इशू आ रहा है, मेरे पास कोई इशू नहीं है, बाकी को तो आवाज आ रही है। बाकी तो